जय जिनेंद्र। आज की कहानी हमें आत्मज्ञान से जीवन कैसे परिवर्तित होता है इसका बोध कराती है। आइए सुनते हैं भिखारी से निर्गंध मुनि बनने की कथा। स्वरूप सिंह बचपने से गुजर रहा था, तभी उसके माता पिता गुजर गए। वह गरीब थे। स्वरूप सिंह के कोई भाई बहन न था। वह जाति से क्षत्रिय था, परंतु प्रसिद्धि के मारे एक हष्टपुष्ट भिखारी बन गया था। उसका क्षत्रिय न जाने कहाँ विलुप्त हो गया था। उसे खबर ही नहीं थी कि मैं क्षत्रिय हूँ। उसे मांगकर पेट भरने में आनंद आने लगा था। रोजाना प्रातः होती और वह भीख मांगने निकल जाता। घर घर जाकर भीख मांगता। अरे भाई रोटी दे दो, मैं भूखा हूँ, आपका भला होगा, ऐसा कहता। अरे माँ थोड़ा आटा ही दे दो। अरे सेठ जी एक दो पैसे दे दो ना, आपका भला होगा। जब उसे कोई पेट भर भोजन करा देता तो उसको शुभकामना दे देता और वह उसे बड़ा परोपकारी मानता। वह इतना गरीब था, जब भी किसी से मांगता तो वह उससे लेकर ही रहता था। उसे अनेक लोगों की खरी खोटी भी सुननी पड़ती थी। हष्टपुष्ट युवा होने से लोग उससे कहते, कमा कर खाओ, भीख क्यों मांगते हो। उसे भीख मांगते मांगते कितने ही वर्ष हो गए। वह लोगों की अनेक लताड़े खाता रहता, पर भीख मांगना न छोड़ता। एक बार किसी दूसरे नगर में एक सज्जन सेठ के यहाँ भीख मांगने पहुंच गया और वहां कहने लगा, अरे कोई भूखे का पेट भर दो, बड़ा भला होगा। सेठ जी ने उसकी आवाज सुनी और बाहर आए। उन्होंने देखा एक हष्टपुष्ट युवक होकर भिखारी बनकर फिर रहा है। क्या यह भिखारीपन नहीं छोड़ सकता है। ऐसा विचार करके सेठ जी ने उससे कहा, मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता हूँ, तुम कमा कर खाओ, कुछ काम करो, उससे जो धन प्राप्त हो उससे अपना पेट भरो। भिखारी ने कहा, बाबूजी काम कहाँ मिलता है। सेठ जी ने कहा, तुझे मैं काम देता हूँ, तू आज से ही यहाँ पर रह, काम कर और खा। एक बार तो भिखारी को बहुत बुरा लगा, परंतु सेठ कहने लगा, तू भिखारी नहीं, तू सेठ है। भिखारी ने आश्चर्य से पूछा, मैं सेठ हूँ। सेठ जी ने कहा, हाँ। भिखारी बोला, कैसे। सेठ जी ने कहा, तू अपना भिखारीपन छोड़ दे और यहाँ काम करने लग जा। भिखारी ने कठिनाई से अपने मन को समझाया और सेठ जी की बात को स्वीकार करने का मानस बनाया और सेठ जी से कहा, मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ, पर आप मुझे धोखा मत देना। मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे तो ऊपर आकाश, नीचे धरती और मध्य में भिक्षा ही सहारा है। शेर जी ने कहा, परिश्रम का फल मीठा होता है, तुम परिश्रम करते रहना। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। उसने सेठ जी की बात मान ली। सेठ जी ने उससे कहा, तुम पहले स्नान कर लो, फिर मैं दूसरे कपड़े देता हूँ, पहन लो, खाना देता हूँ, खाना खा लो, काम देता हूँ, वह करो। सेठ जी के कहे अनुसार वह कार्य करने लगा। सेठ जी के यहाँ बहुत नौकर थे, उन्हें नौकर की जरूरत न थी, फिर भी उसे अपनी दुकान पर नौकर रख लिया। अब उससे प्रतिदिन काम लेते, खाना खिलाते और कुछ न कुछ समझाते रहते। वह काम करने में आलसी था, आखिर था तो भिखारी ना। अब वह कुछ ही दिनों बाद जाने लगा। सेठ जी ने समझाया तो वह फिर रुक गया। सेठ जी उसे नित्य कुछ न कुछ शिक्षा देते रहते, जिससे उसमें बहुत परिवर्तन आने लगा। जब उसका एक माह पूरा हो गया तो सेठ जी ने उसे उसका वेतन दिया और वह उछल पड़ा। वह सेठ जी की प्रशंसा करने लगा, सचमुच आप बड़े परोपकारी हो। आपने मुझे प्रतिदिन दोनों समय खिलाया, धन भी दिया, सदा के लिए पेट भरने की कला भी सिखा दी। सेठ जी ने कहा, मैं कोई परोपकारी नहीं, तुमने जो मेहनत की है उसी का मीठा फल है। वह सेठ जी के यहाँ 3 वर्ष तक रहा। वह व्यापार के सारे गूढ़ रहस्य समझ गया। उसने अपनी अच्छी साख बना ली। उसने अपना नया व्यापार प्रारंभ करने का मानस बनाया। यह बात उसने सेठ जी से कही। सेठ जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने बिना किसी बहानेबाजी के उसका व्यापार प्रारंभ करा दिया। अब वह भिखारी नौकर न रहा, अब वह सेठ बन गया था।
एक दिन वह जंगल में भ्रमण करने गया। वहां उसने परम शांत मुद्रा के धारी, रत्नत्रय के धनी दिगंबर मुनिराज को देखा। वे एक चट्टान पर आत्म ध्यान कर रहे थे। उन्हें कुछ दूर से देखा और विचार करा, इस प्रकार यह कौन बैठा है? न वस्त्र है न शस्त्र है, मात्र कमंडल पिच्छी ही दिख रही है। मुद्रा भी कितनी परम शांत और सौम्य है। सचमुच यह कोई महान साधु होने चाहिए। ऐसा विचार करके वह उनके निकट आया और उन्हें नमन करके बैठ गया। मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे। वह उनकी परम शांत मुद्रा को निहारता रहा। वह मन में सोचने लगा, इनकी यह अवस्था कब छूटे और मैं पूछूं कि आपने ऐसी अवस्था क्यों धारण कर रखी है तथा ऐसी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो। मुनिराज का ध्यान टूटा और उन्होंने जैसे ही आंख खोली, उसने दोनों हाथ जोड़कर मुनिराज को प्रणाम करा। मुनिराज ने उसे धर्म वृद्धि रस्तु कहा और पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं भिखारी था, फिर नौकर बना और अब मैं सेठ हूं। मुनिराज ने कहा, हे भाई, तुम न भिखारी थे, न नौकर थे और न तुम सेठ हो। तुम इन सबसे भिन्न वस्तु हो। उसने कहा, मैं इनसे भिन्न कौन सी वस्तु हूं महाराज? आप ही बताइए। मुनिराज ने उसकी जिज्ञासा और पात्रता जानकर कहा, तुम आत्मा हो जो अमर है, शाश्वत है। तुम शुद्ध बुद्ध, एक त्रिकाली ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हो। मुनिराज ने कुछ और भी तत्व की बातें उसे समझाई। वह मुनिराज की बात को काक चेष्टा वक्को ध्यानम की तरह सुन रहा था। उसने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। आज उसे लगने लगा था कि यह कोई अद्भुत बात है। उसने मुनिराज से अत्यंत विनय के साथ प्रश्न किया, आपने ऐसी अवस्था क्यों धारण कर रखी है और ऐसी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? मुनिराज ने कहा, संसार दुखों का सागर है, कहीं भी सुख दिखाई नहीं देता है। संसार के दुखों से छूटने के लिए और सुखों की प्राप्ति के लिए यह निर्गंत अवस्था धारण की है। यह कठिन तपस्या भी इसी हेतु से कर रहा हूं। उसने फिर प्रश्न किया, इससे सुख मिल सकता है? मुनिराज ने कहा, हे भाई, इस नगन अवस्था की कठिन तपस्या सुख नहीं मिलता है। यह भी भिखारी, नौकर और सेठ की तरह एक क्षणिक अवस्था है। जब जीव स्वयं को पहचानता है तभी वह सुखी होता है। अपने को जानकर पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति के लिए निर्गंत होना अत्यंत आवश्यक है। जब निर्गंत होकर जीव अपने को पहचानता रहता है तो एक दिन एक वह ऐसी अवस्था आती है कि इसको छोड़कर भगवान बन जाता है। मुनिराज की बातें सुनकर उसने कहा, मैं भी निर्गंत मुनि बनना चाहता हूँ, मुझे भी इसकी विधि बताइए। मुनिराज ने कहा, तुम आत्मा हो, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो। न कुछ तुम्हारा है और न तुम किसी के हो। ऐसा यथार्थ श्रद्धान करो और स्वयं में लीन हो जाओ, यही निर्गंत का मार्ग है। और ऐसा कहकर मुनिराज पुनः आत्मलीन हो गए। उसने मुनिराज की कही विधि पर अमल करना प्रारंभ कर दिया। उसे घर बार और दुकान आदि की कुछ सुध बुध नहीं रही। वह इतना मगन हो गया था जैसे रणभूमि में क्षत्रिय को लड़ते हुए उसे घर बार की सुध नहीं रहती है। मानो आज उसका क्षत्रिय जाग गया हो। वह आपको अपने आप रूप में जानने लग गया। आखिर उसने अब आपको आप रूप जान ही लिया। यहाँ सब आनंद का सरोवर उछल रहा था। आज तो उसके अनंत दुखों का सागर समाप्त हो गया था। आज उसका स्वर्णिम दिवस था। वह निर्गंत बनना चाहता था। मुनिराज की जब आत्म तल्लीनता की दशा छूटी तब उसने कहा, हे गुरुदेव, वे सेठ जी जिन्होंने मुझे बताया कि तू भिखारी नहीं सेठ है और मुझे सेठ बनाया, वे तो उपकारी है ही, पर आपने तो समझाया कि तू भिखारी, नौकर और सेठ नहीं, भगवान आत्मा है और भगवान आत्मा को भगवान आत्मा बना दिया। अतः आप परम उपकारी हैं। सच्चा उपकारी वही है जो अनंत दुखों को छुड़ाकर अनंत सुखों को दिला दे। आपने यही किया है।
अतः आप परम उपकारी हैं। आप अब मुझे अपने जैसा बना लो। मुनिराज ने उसकी संपूर्ण स्थिति को समझ लिया था। तब उसे मुनि का पूर्ण रूप समझाया और जब उसे समझ में आ गया तब मुनिराज ने उसे मुनि दीक्षा दी। अब वह निर्गंध मुनि बन गया था। अहो, धन्य है वह परम उपकारी मुनिराज जिन्होंने आपको आप रूप जाना और दूसरों को भी यही मार्ग दिखलाया। और धन्य है वह जीव जो भिखारी से निर्गंध बन गया। यह लघु कथा जैन धर्म की कहानियां भाग 17 से ली गई है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।